बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बहन भाई खैरियत और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है कि भाई इजी लोड की दुकान के अंदर कितने किस्म के फ़्रॉड होते हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ फ़्रॉड हो गया है 27,000 रुपये का। उसके 27,000 रुपये भी चले गए और उसका अकाउंट भी बंद हो गया। दोस्तों, ये हुआ कैसे, सारी मालूमात मैं आपको बताता हूँ। मालूमात देने का मकसद ये है कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप इससे बच सकें, आपका अकाउंट इससे बच सके। दोस्तों, आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब आपके साथ इस तरह सीन हो जाता है उसके बाद आके फिर आप कमेंट्स करते हैं, फिर हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम आपको यही रिप्लाई करते हैं कि भाई आप जो सवाल कर रहे हैं इस मौजू पर ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वो देख लें। दोस्तों, अगर इस फ्रॉड से बचना है और अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं और अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आपका तो इसमें कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, हुआ क्या, मेरा दोस्त इजी लोड की दुकान चलाता है। मैं खुद भी एक रिटेलर हूं और मैं भी खुद इजी लोड की दुकान ही चलाता हूं। मेरे दोस्त ने क्या किया, उसके पास एक बंदा आया कि भाई मुझे इजी पैसा मंगवाने हैं। अब दोस्तों देखें, आपके पास काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि यार मेरे पास अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप मुझे अपना अकाउंट दे दें, मैं आपके अकाउंट में पैसे मंगवा लेता हूं। ठीक है, आप मासूम बन जाते हैं, आप उसको फ़ौरन अकाउंट दे देते हैं, क्योंकि आपको लालच होता है कि अगर 20,000 रुपये मंगवाएगा तो 400 रुपये सीधे सीधे मुझे मिलेंगे। 400 रुपये तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई आपको पूरे 20,000 का झटका लगने वाला है। ये बात आपको कतई समझ में नहीं आती। आपको सिर्फ और सिर्फ वही 400 रुपये नजर आते हैं जो आपका मुनाफा है। होता क्या है दोस्तों, उसके पास, मेरे दोस्त के पास एक बंदा आया कि भाई मुझे पैसे मंगवाने हैं, आप अपना अकाउंट दे दे, मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो उस मेरे दोस्त ने क्या किया, उसको अकाउंट नंबर भी दे दिया, अपने अकाउंट का टाइटल भी दे दिया। अब उस बंदे ने क्या किया, वो बंदा खेलता था गेम। ठीक है दोस्तों, अब बात को आपने समझना है। वो बंदा खेलता था गेम। उसने क्या किया, उसको पता था कि भाई इसमें इस तरह से अकाउंट बैंड होते हैं। उसने क्या किया, इस दुकान वाले का अकाउंट नंबर और टाइटल लेके उस गेम में लगा दिया। अब भाई उस गेम में उसने पैसे जीते थे। ठीक है भाई, उसने अकाउंट नंबर भी वहां लगा दिया, उसका नाम भी वहां लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि वहां नाम ही लगता है और अकाउंट नंबर ही लगता है, एनआईसी वगैरह शायद नहीं लगता है। पॉसिबल है कि काफ़ी गेम ऐसी भी हो जहां पर एनआईसी नंबर भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन काफ़ी गेम ऐसी होती है जहां पर सिर्फ अकाउंट नंबर और नाम चलता है। तो उसने उस गेम में अकाउंट नंबर भी डाल दिया और उसका नाम भी डाल दिया। ठीक है भाई, कुछ देर के बाद वो आया अकाउंट नंबर लेने, अकाउंट लेने चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस बंदे के अकाउंट में पैसे आ गए, या दूसरे दिन आए या तीसरे दिन आए, बहरहाल वो पैसे उसके अकाउंट में आ गए। वो बंदा उसके पास आ गया कि भाई आपके पास इतने पैसे आए हैं। ठीक है भाई, वो भी मासूम बन गया। उसने भी देखा भाई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, हाँ भाई पैसे तो इतने आपके आए हुए हैं। उसने भी क्या किया, लालच में आके अपनी जो कमीशन थी वो माइनस करके उसको बकाया पैसे दे दिए। ठीक है भाई, वो बंदा चला गया। उसके बाद दूसरे दिन भी आया, दूसरे दिन भी यही सीन किया, नंबर लेके चला गया और पैसे उसके अकाउंट में आ गए, उसने दे दिए। कुछ टाइम के बाद उसका अकाउंट बैंड हो गया। अब ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी ट्रांजैक्शन की और आपका अकाउंट अभी ही बंद हो जाए। नहीं दोस्तों, जब सिस्टम को पकड़ में आएगा आपका अकाउंट बंद होगा, क्योंकि एक सिस्टम है, इजी पैसा हो या जैस कैश हो, एक सिस्टम है, एक एल्गोरिथम है। उसमें कोई बंदा नहीं होता है जो उसको पकड़ता है। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैन्युअली भी कंप्लेन करनी पड़ती है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो भाई क्या हुआ, बहरहाल आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। उस बंदे के अकाउंट में 27,000 रुपये आ गए, उस बंदे के अकाउंट में रिपोर्ट हो गई। अब ये रिपोर्ट पता नहीं किसने की, गेम वालों ने की या किसी और ने ये कंप्लेंट की, तो उसका अकाउंट हो गया ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब आपको बात को समझना है कि इस ट्रांजैक्शन को आपने कैसे वेरीफाई करना है। उस बंदे ने नंबर लिया और उसने इसको नंबर दे दिया, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, उसने उसको पैसे दे दिए, 27,000 रुपये भी चले गए, उसका अकाउंट भी बंद हो गया। अभी तक उसका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। वो बंदा अकाउंट को इस्तेमाल करता गया करता गया करता गया। जब उसके अकाउंट में 18,000 रुपये बच गए, उसका अकाउंट
बैंड हो गया। ठीक है भाई, अकाउंट बंद हो गया। उसने हेल्पलाइन पे कॉल की, फेसबुक पेज पर उसने रब्ता किया, ईमेल्स किए, फिजिकली फ्रेंचाइज पे गया, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में रिजल्ट ये आया, उन्होंने बोला कि भाई आपके अकाउंट में 18,000 रुपये पड़े हुए हैं और आपके अकाउंट में 27,000 की रकम फ्रॉड की आई है। ठीक है भाई, उस मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि भाई अब इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा ना, कि मैं इस अकाउंट को प्रॉपर तरीके से नॉर्मल कंडीशन में कैसे वापस ला सकता हूं। तो भाई उसने उसको बताया कि भाई आपको अब इन पैसों से या तो लातालकी करनी है कि भाई इन पैसों को मैं नहीं जानता कि ये पैसे मेरे अकाउंट में कहां से आए हैं। देखें दोस्तों, दो बातें हैं, या तो आपने लातालकी करनी है इन पैसों से कि भाई मेरा इन पैसों से कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं है तो फिर वो पैसे आपको भरने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर आप इस पैसों पर हामी भरते हैं कि भाई हाँ ये पैसे मेरे पैसे हैं, आप दावा करते हैं, तो फिर आपको जस्टिफाई करना होगा कि भाई ये पैसे आपके कहां से आए हैं। आपको पूरा का पूरा प्रूफ करना होगा फ्रेंचाइज पे, ऑफिस पे। जो जो चीज़ वो पूछेंगे आपको वो चीज़ बतानी है। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, तब जाके आपका अकाउंट बाईपास हो सकता है। दूसरी सूरत में आपका अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आती है आप उसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे। मेरे दोस्त की गलती यह थी कि भाई उसके अकाउंट में 27,000 रुपये आए, तो उसने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके ये नहीं देखा कि सेंडर कौन है। उसका काम था उसी टाइम देखना कि भाई ये पैसे जो आए हैं 27,000 रुपये, इसका सेंडर कौन है, किसने सेंड किए हैं, उसको पता चल जाता है। क्योंकि गेम से जो पैसे आते हैं वो किसी बंदे का नाम नहीं होता है, किसी अजीब सा नाम होता है। तो वो बंदा उसको उसी टाइम पकड़ता मेरा दोस्त कि भाई ये पैसे आपके फ्रॉड के हैं, ये पैसे आप अपने निकाल लो, ये तो आपने मेरे अकाउंट का नुकसान कर दिया है। अब आप उस बंदे को पकड़ो, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लो, उसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी अपने पास रख लो, उस बंदे को पकड़ लो, उस बंदे का नंबर ले लो, क्योंकि आगे चल के आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है कभी भी। आपके पास उस बंदे का नंबर भी होना चाहिए, आपके पास उस बंदे का शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए, ताकि वक्त आने में आप उस बंदे को पकड़ सकें। दोस्तों, इस तरह से ये फ्रॉड होते हैं और इस तरह से रकम अकाउंट में आती है, इस तरह से अकाउंट ब्लॉक होते हैं। खुदा ना कोई भी बंदा आपके पास आता है तो आप उसको मना कर दें, लालच में ना आए कि 2-3 रुपए बच जाएंगे। आप उसको मना कर दें कि भाई मेरे पास अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा लें, मैं आपको विथड्रॉ करके पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अकाउंट नहीं है। आप साफ साफ सीधा सीधा उनको मना कर दें दोस्तों कि मेरे पास अकाउंट नहीं है। जिन दोस्तों के अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में ब्लॉक कर दिए गए हैं तो उनसे मुत्तल्लिक मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस मौजूद है। आप जाके यूट्यूब पर सर्च करें इजी पैसा फ्रॉडलेंट पेमेंट, जेस कैश फ्रॉडलेंट पेमेंट, तो आपको तमाम वीडियोस नज़र आ जाएगी, जिसमें मेरी भी कुछ वीडियोस होगी और भी दोस्तों की वीडियोस होगी। आप जाके वहां से अपनी रिसर्च करके अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें यार। इतनी मेहनत से आपके लिए रिसर्च करके वीडियोज़ बनाते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज़।